ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। इस बार फरवरी 2026 में अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय और ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने वाला है। ये कोई सामान्य ग्रहण नहीं होगा। इस बार 37 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जब सूर्य ग्रहण के साथ राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन सब का चतुर्ग्रही प्रभाव भी सक्रिय रहेगा। इससे पहले ऐसा दुर्लभ संयोग 1989 में बना था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एक ही राशि में इतने प्रभावशाली ग्रह सक्रिय होते हैं तो उसका असर व्यापक रूप से जीवन के साथ साथ समाज और व्यक्तिगत भाग्य पर भी दिखाई देता है। इस बार सूर्य ग्रहण का समय दोपहर के 3:26 से लेकर के शाम के 7:57 तक रहेगा और यह ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है, जो कि समाज, तकनीक, नेटवर्क, विचार और भविष्य की दिशा को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक परिवर्तन का भी संकेत दे रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्यदेव का महत्व समझे तो सूर्यदेव आत्मबल, पहचान और नेतृत्व के कारक हैं। वहीं राहु अचानक बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं के संकेत देते हैं। शुक्र सुख के साथ साथ धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध बुद्धि और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक हैं। जब ये सभी एक ही क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो जीवन में कोई नई दिशा मिल सकती है, अचानक कोई अवसर मिल सकते हैं, पुराने चक्र का अंत हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है। ऐसा कुछ न कुछ देखने को जरूर मिल सकता है। इन सभी परिणामों को देखते हुए ज्योतिषीय गणना ये कह रही है कि इस बार का ग्रहण 4 राशियों के लिए विशेष लाभकारी रह सकता है। इन 4 राशियों की गणना को जानने से पहले आप सबको ये कहूंगा कि आप ये राशिफल अंत तक देखें। अंत में बताए गए उपाय को अवश्य करें और बताई गई सावधानियों को भी अपनाइएगा, ताकि आप सभी सूर्य ग्रहण का विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकें। इनमें सबसे पहले राशि रहेगी मेष राशि, जिसे इस ग्रहण से काफी फायदा हो सकता है। तो मेष राशि वालों, ये ग्रहण आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है। इस कारण से कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनेंगे। प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जिस जिम्मेदारी का आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वह सपना पूरा हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ बढ़ने के भी योग हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुनाफा हो सकता है। इस कारण से आय में तेजी आएगी, इनकम बढ़ेगी, पैसों का सोर्स पहले से अधिक ही रहेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवारजनों के साथ अच्छा सामंजस्य बना रहेगा और इसके साथ साथ कोई शुभ समाचार भी जरूर प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह समय आपके प्रयासों का आपको फल देने वाला रहेगा। इसमें दूसरी लकी राशि जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके करियर और आर्थिक क्षेत्र पर इस ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से आय के नए स्रोत बनेंगे। कहीं ना कहीं से कोई दूसरी इनकम बन सकती है। यहां तक कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकता है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट अब कैश हो सकती है। यदि आप किसी कंपटीशन की प्रतियोगी क्षेत्र में कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। आपकी नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आप किसी नई योजना पर कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता के पूरे योग रहेंगे। आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा और इसी कारण से आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नए विस्तार और नई ग्रोथ का रहेगा। इसमें अब तीसरी लकी राशि रहेगी तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन फिर से वापस आ सकता है। कहीं से कोई पैसा मिलने की उम्मीद थी वह मिल सकता है। यदि नौकरी की तलाश में है तो नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार शुरू करने के लिए भी यह समय सही रहेगा। संपत्ति या वाहन का सुख बन सकता है। कोई नया वाहन खरीदने का पूरा योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर हर तरह के संकटों से भी बचाव होगा। लंबे समय से अटके हुए काम अब पूरे होने लगेंगे। अब इसमें चौथी लकी राशि रहेगी धनु राशि। तो धनु राशि वालों, यह ग्रहण आपके भाग्य को सक्रिय कर रहा है। इस कारण धन लाभ के तो पूरे पूरे योग हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क होगा। सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, चाहे वह डिजिटल या फिर फिजिकल माध्यम से हो। किसी न किसी रूप से कोई ना कोई नई कनेक्टिविटी बन सकती है। नया काम शुरू करने का कोई अवसर मिल सकता है। कोई नया ऑफर मिल सकता है। भूमि खरीदना या फिर घर खरीदने की संभावना बन रही है। इस कारण से परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। सामंजस्य बना रहेगा। कुल मिलाकर यह समय आपकी दिशा बदल सकता है। चलिए अब यह जानते हैं कि किन बातों का हम सभी को विशेष ध्यान रखना होगा। तो ग्रहण काल का समय ऊर्जा का संवेदनशील समय होता है। इसलिए आप सभी बड़े निर्णय समय के दौरान सोच समझ कर लें। अनावश्यक विवादों से बचकर चलने का प्रयास करें। मानसिक स्थिरता बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला या कोई नया निवेश ना करें। उपाय के तौर पर आप सभी सूर्य मंत्रों का जाप करें। विशेषकर ग्रहण काल के समय सूर्य मंत्रों का जाप करना उत्तम फलदायी रहेगा।
इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। ग्रहण के बाद स्नान और दान करें। जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दें। नमो नारायण।